जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। संगत जी, यहाँ पर गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी की प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। आइए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही पीसफुल है और ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, तो संगत जी सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। गुरु जी सत्संग में आ रहा था कि आप सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए सत्संग शेयर नहीं किया, आज सत्संग शेयर कर देते। नवमी का दिन है आज, इसलिए मैं आपके पास सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, हमारे बच्चे, जो आपके भी बच्चे हैं, आपकी पुत्र जो है, पुत्र और 2 बच्चियाँ हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम बड़े मंदिर में आए, आपके दर्शन करें और अपने कष्ट कटवाएं। सोचते रहते थे। एक दिन उसको सत्संग में पता आया कि तुम्हें बड़े मंदिर में बुलाया है। फिर उसने एकदम आके कहा, मम्मी हम बड़े मंदिर हो आए। तो मेरे मुंह से भी निकला, हाँ ज़रूर हो आओ भाई, तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। एकदम से तैयारी होगी गुरुजी। गुरुजी ये सुबह तो उठे, स्नान वान किया इन बच्चों ने और मन बनाया आपके बड़े मंदिर छतरपुर आने का। यहाँ से तो ये अपनी गाड़ी में गुड़गांव तक गए बच्चे, और वहाँ पे गाड़ी कहीं स्टैंड पे खड़ी करके वहाँ से इन्होंने ऑटो किया। ऑटो से ये फिर जो ये गाड़ी चलती है, और क्या कहते हैं उस ट्रेन को, उस ट्रेन में दूसरी एक जाती है जो छतरपुर के पास रुकती है, उसका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा गुरु जी। ये उस ट्रेन में गए, मेट्रो ट्रेन, सॉरी मेट्रो ट्रेन में। तो बच्ची की बहुत इच्छा थी कि वो मेट्रो ट्रेन में बैठे और उसे देखे और फिर आपका दर्शन भी करें। तो मेट्रो ट्रेन में बैठकर जब ये गए तो वहाँ पे ये उतरे। वहाँ से इन्होंने ऑटो किया, आपके मंदिर में पहुँचे और इन्होंने वहाँ पे दर्शन किए। जाने से पहले गुरुजी, मैंने इस बच्ची को कहा था वहाँ पे तुम्हें कोई मिलेगा, या तो वो तुम्हारे दादाजी होंगे या वो बड़े गुरुजी होंगे, अपने गुरुजी जो है, वो तुम्हें प्यार भी करेंगे और क्या पता तुम्हें कोई गिफ्ट भी दें। गुरुजी जब ये वहाँ सोमवार का दिन था, वहाँ पे लाइन में लगे और अच्छी तरह से इन्होंने दर्शन किए आपके, और उनको पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला गुरुजी। इन्होंने और चाय प्रसाद भी मिला। इन्होंने वो आराम से खाया, नाश्ता किया, वो वाला जो उनको लंगर प्रसाद मिला था गुरुजी। और फिर वहाँ से ये आगे आए। वहाँ जब ये चले तो इनको एक कोई आदमी मिला जिसने उस छोटी बच्ची को बहुत प्यार किया। संगत का आदमी था, वो कौन जाने कौन था, ये तो मैं भी नहीं जानती। तो उसने एक बच्ची से कहा कि तुम यहाँ पे घूमने आई हो। उसने कहा मैं ना दर्शन करके फिर मैं लाल किला देखने जाऊँगी।
बोले अच्छा जाओ, तुम दूर से आए हो तो तुम घुमाना, कोई बात नहीं बेटा। फिर उसने उसको एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया और एक उनको कैलेंडर दिया गुरुजी, एक, लेकिन वो फटा हुआ था, उसको जल में प्रवाहित करना पड़ेगा गुरुजी। सारा खंडित था, कोई 2016 का पुराना था गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, इन बच्चों को अपने पास बुलाने का और इनके कष्ट कटवाने का। फिर वे वहाँ से वापस गुड़गांव आए मेट्रो में बैठ करके। फिर उन्होंने सोचा कि आज माता के दर्शन भी कर लेते हैं, यहाँ पे गुड़गांव में आए तो हैं। फिर ये वहाँ तक पहुँचे गुरुजी, तो वहाँ पर गुरुजी इनको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरा ख्याल दूसरा नवरात्रा था, मेरे को इतना पक्का याद नहीं है। फिर गुरुजी ने उन्हें बाहर से यहाँ पे माथा टेका और फिर ये अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जी। ये वहाँ से वापस अपने घर शाम को 5-6 बजे के करीब अपने घर वापस आ गए। बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। हमें बड़े गुरु जी के दर्शन किए, मत्था टेका और फिर हम फिर 1 महीने के बाद जाएंगे। गुरु जी आप इनको बुलाते रहना, इनके कष्ट और रोग कटाना। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव जी। गुरुदेव जी सपने में एक दिन ऐसा आया मुझे कि जैसे कोई मुझे कह रहा है कि तेरे अब कष्ट दूर होने वाले हैं गुरुजी। बार बार यही आता है, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं गुरुजी। और फिर एक दिन ये आया कि तुम्हारे पास कोई भगवान जी आएंगे और तुम्हें पीले वस्त्र वाले और तुम्हें कोई कुछ दे के जाएंगे। गुरुजी सारा दिन इंतज़ार करती रही मैं। और उस दिन वहाँ पे शाम को हमारी बेटी आई, जिसे पीली साड़ी पहनी हुई थी। उसने बच्चों को 100-100 रुपये दिया। गुरु जी जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, ये भेंट दे के गई। आपकी ये बात भी सही निकली। और जो कैलेंडर स्वरूप वहाँ से लाए थे वो भी येलो कलर था का है, लेकिन वो सारा खंडित है गुरु जी, उसको तो जल प्रवाहित करना पड़ेगा। जब फिर कभी आपके दर्शन करने आएंगे तो आप अपना लॉकेट स्वरूप और अपना स्वरूप और गाड़ी में लगाने वाला वो भी ज़रूर देना गुरुजी, ज़रूर देना। मेरे लिए तो यही मंदिर है आपका, यही छतरपुर है, सब कुछ यही है, क्योंकि मैं तो चल ही नहीं सकती। आप इन बच्चों का हाथ पकड़ लो, इनको आशीर्वाद दो गुरुजी, इनकी सारी मुरादें पूरी करना गुरुजी। कहते मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। आप तो बिन बोले सब कुछ जानते हो गुरुजी। आज 9वीं के दिन मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, आप मेरी अरदास पूरी करो, फिर मैं खुशी खुशी आपके पास शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरुजी आप बड़े दयालु हो, दयालु हो। आप हमारे भगवान हो, पिता हो, माँ हो, बाप हो, गुरु हो, सब घर के बड़े हो। सब कुछ आपने करना है, जो हमारे काम अधूरे पड़े हैं वो भी आपने ही करवाने गुरुजी। आप हमारे हाथ कस के पकड़ो, सब प्रेम प्यार से रहें। घरों में थोड़ी मोड़ी परेशानियाँ चल रही हैं, बेटी के घर में भी, भाई के घर में भी, उन परेशानियों को भी आप दूर करो। उनको भी स्वस्थ निरोगी काया न करो, उनकी भी सारी मुरादें पूरी करो। वो भी आपको बहुत मानती है, आपकी बच्ची, उस पर भी दया का हाथ रखो। इन बच्चों पे भी दया का हाथ रख दो गुरु जी। अगर कहीं गलत रास्ते पे निकल पड़े तो सीधे रास्ते पे आपने ही लाना है। इनके सारे कार्य आपने ही संवारते हैं गुरु जी। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव जी। जय गुरु जी। आज ही मंदिर में गए तो मैंने कहा है मुझे भी प्रसाद मिलता था माता का, तो मैं भी उसको रख लेती। ये तो मंदिर में गए, मैंने घर में ही थोड़ा सा आटे का प्रसाद बनाया और आपके आगे रखा। 1 घंटे का सत्संग किया बैठ के अकेली ने।
जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। फिर ये मंदिर से भी प्रसाद से आए गुरु जी, फिर वो भी चखा। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत। हर पल हर सांस हर दम शुक्राना करती रहूँगी, करती रहूँगी, करती रहूँगी गुरु जी। आपके पास दृष्टि में लाखों करोड़ों बार आपका शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय गुरु। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, चाहे वो बहन है या भाई है, जो भी है, आप हमारे ये सत्संग डाउनलोड कर देना। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरु जी, उन पर भी कृपा करना। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग भरा सत्संग। आइए संगत जी, एक और आंटी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, लाडली बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी ने मेरे पे इतनी कृपा बख्शी है, इतनी कृपा बख्शी है, बस मैं बता नहीं सकती। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे पाठ की तरफ लगा दिया है कि तू पाठ करा कर। मैं पहले करती थी, बहुत कम करती थी, बट अब गुरुजी मुझे हमेशा सिमरन करने को बोलते हैं। सिमरन कर, तू अपना कर्म अच्छे रख, सिमरन कर, तू अपने कर्म अच्छे रख। मुझे यही मैसेज देते हैं गुरुजी। सही रास्ते पे ला दिया है गुरुजी ने। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सब कुछ आना बंद हो गया। जब आता है तो वो कंट्रोल हो जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ भी गलत सोच रही हूँ या कुछ भी। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो मुझे सही ट्रैक पे रख रहे हैं कि बेटा सही काम कर रहे हैं तूने। हमेशा मुझे हर चीज़ याद करवा देते हैं, हमेशा मेरे साथ है परमात्मा, हमेशा मेरे साथ है। मुझे हर चीज़ का क्ल्यू, इंडिकेशन सब कुछ मेरे को बता देते हैं। जब भी मैं कभी कंफ्यूज हूँ किसी बात में, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को भी लेकर, गुरुजी हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ पढ़ने के लिए, रास्ते में रोज़ मुझे गुरुजी बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन देते हैं। कभी येलो, कभी ब्लैक एंड वाइट, कभी ग्रीन, कभी वाइट, हर कलर में मुझे डेली दर्शन देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं गुरुद्वारे गई थी, तो वहाँ पर मैं लंगर छकने गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। वहाँ पर जब लंगर छक के बाहर आए तो हम चाय पीने के लिए गए। तो चाय पी के वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे, सरदार अंकल थे, टर्बन उन्होंने डाली हुई थी। तो गुरुजी तो क्या हुआ कि संगत जी कि मैं जब चप्पल डालने लगी तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ये बर्तन रखा चाय वाले वहाँ पर। तो मैंने जब बर्तन रखने जा रही थी तो रास्ते में मैं यही सोच रही थी कि ये भी एक सेवा ही है। ये सोच के मैंने वो बर्तन रख दिए। तो मैं वापस जाने लगी तो मुझे उसी अंकल ने आवाज़ लगाई पीछे से कि बेटा ये ले। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा पता नहीं किसी और को शायद बुला रहे हैं, बट फिर मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे ही बुलाया है। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने नीले रंग का मुझे हैंड टॉवल दिया, कहते बेटा ये रख ले। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा आकर्षित, थोड़ा सा मुझे लगा कि ऐसे मतलब क्यों उन्होंने मेरे को दिया है, थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। फिर मेरी फ्रेंड आ गई तो उसने मेरे को बोला है कि दीदी ऐसे ना किसी से कपड़ा नहीं लेते, किसी से कोई चीज़ नहीं लेते। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया था। मेरे मन में ये आया था कि शायद कहीं मुझे गुरुजी ने तो कोई ब्लेसिंग दी, चाहे मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु नानक देव जी, चाहे मुझे किसी ने ऐसे कोई ब्लेसिंग तो नहीं भेजी, मुझे मेरे गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग तो नहीं भेजी। तो मेरे मन में पॉजिटिव थिंक आ रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो अगर तुझे ऐसे लग रहा है ना तो मैं आगे कॉर्नर में रख देती हूँ। कहती नहीं, उनको ही जाके दो वापस, उनसे पूछो कि उन्होंने आपको क्यों दिया। मैंने कहा चल चलते हैं। फिर मैंने अंकल को बोला, फिर अंकल मुझे कहते क्यों बेटा, मैं दे नहीं सकता, तू भी तो मेरी बच्ची है, मैं क्यों नहीं दे सकता, रख ले, मैंने तेरे से कुछ लिया तो नहीं है, कुछ मांगा तो नहीं है, तेरे को दिया है ना। फिर उन्होंने मेरे को बोला बाबा नानक एवे किसी को कोई चीज़ नहीं देंदा। संगत जी, मैं इतनी हैरान हुई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम अंदर से। और फिर मैं गुरुद्वारे के अंदर ही थी, जैसे लंगर हॉल में थी।
तो फिर मैं हैंड ओवर लेकर मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे खड़े होकर अरदास की, गुरु ग्रंथ साहब जी, ये मुझे किसी ने ऐसे कपड़ा दिए, मुझे नहीं पता ये कि आप, इतना मुझे पता है कि आपके कहने के बिना इस दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपकी मर्जी होगी तभी ये ब्लेसिंग मेरे पास आई है। तो फिर आगे जाके जब मैंने अपना सोशल मीडिया ओपन किया, फेसबुक ओपन किया, तो गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि मैं स्वरूप में या फिर अमृत वर्षा करके अपना एहसास कराऊं, अपने दर्शन दूं कि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कोई भी चीज़ दे के आपको एहसास करवा सकता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ या नहीं हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बस पूछो मत, कि हाँ भी कि मुझे यकीन हो गया ये मेरे गुरुजी ने ही मेरे को भेजा है। फिर मैं घर जाके मैंने एक ट्रांसपेरेंट लिफाफे में डाल के अपने, जहाँ पर मैंने गुरुजी की, बाबा जी की सबकी फ़ोटो रखी होती है, मैंने वहाँ पर जाके रख दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ हर टाइम पे मुझे संभालने के लिए। मैं जब भी अपनी, जो भी मैंने अगर कोई अपनी लाइफ में कोई गलत काम किए, कोई माड़े कर्म किए, तो मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी फैमिली को ब्लेस करो, उनकी हेल्थ ठीक रखो, मेरे इन लॉज में मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड की सेहत ठीक रखो गुरुजी, और मेरे मायके वालों को भी सेहत ठीक रखो, सबकी सेहत ठीक रखो गुरुजी। सच्चे पातशाह जी, सच्चे पातशाह जी, सबकी सेहत ठीक वो सर्वदा भला करो गुरुजी, सब दा भला करो गुरुजी, सब दा भला करो परमात्मा, सब दा भला करो, सब दा भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।